हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग अदिति। आप सभी का एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग अदिति में स्वागत है। एज प्रोमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एनडीए एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न एंड व्हाट आर जॉब अपॉर्चुनिटीज विथ यू पीपल एंड also the salaries which you will be getting if you get government job. So if you haven't seen my previous video, that is NDA and its completed procedure part 1 video, then please do watch that video, because in that video I had discussed some basic information about what is NDA and what is the basic eligibility criteria which you people must be knowing before giving the NDA examination, and then come and see this video so that you get complete and correct information about NDA. तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, एनडीए एंड इट्स कंप्लीट प्रोसीजर पार्ट 2 वीडियो। मेरा नाम आदित्य बेकर एंड दिस इज ओनली योर्स एंड योर्स ब्यूटीफुल चैनल राइजिंग आदित्य। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज का वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत शेयर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। वो है, सफर में धूप तो बहुत होगी, सफर में धूप तो बहुत होगी, तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इस शेर का अर्थ ये है कि आप सभी के लाइफ में कभी ना कभी बहुत ही मुसीबतें या कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन आपको उस मुसीबत का और उस कठिनाइयों का सामना खूब हिम्मत के साथ और खूब धीरज पूर्वक करना रहेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने वर्क को 100% प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि ये वर्क ही आपके साथ एंड मोमेंट तक रहेगा और कोई भी चीज आपके साथ नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो वर्क है वो आपके साथ एंड मोमेंट तक रहेगा। तो आपको अपने वर्क को 100% प्रायोरिटी देनी होगी और आपको अपने वर्क को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ डेडिकेटेड होकर, पेशेंट होकर और कंसिस्टेंट होकर आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी इज वेरी डिफिकल्ट इन दैट आई एग्री, बट इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योरसेल्फ, देन ओनली योर वर्क विल बी प्रोग्रेसिव एंड यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। मेरे जो शिक्षक थे वो मुझे कहते थे, अगर तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल अगर बड़ा है तो तुम्हारा जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा वो नैरो होगा, पतला सा होगा, इधर भी नहीं दे सकते उधर भी नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ सीधा चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है आपको अपने वर्क पर 100% फोकस रहना है और अपना वर्क खुद से करना है और कहीं पर भी भटकना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वर्क पर ही ध्यान देना होगा। और अगर आपकी लाइफ में एम नहीं है तो आपको अपनी लाइफ में एम बनाना होगा, क्योंकि आप 5-6 साल बाद कहाँ पर होगे वो अगर आपको पता होगा तो आप अपना वर्क प्रोडक्टिव तरीके से, डिटरमिन्ड होकर, पैशनेट होकर आप अपना वर्क को कर पाएंगे। तो ये थी कुछ मोटिवेशन की बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं आप सभी पीपल को डिलीवर करूँ, क्योंकि ये भी आप सभी को कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, एनडीए एंड इट्स कंप्लीट प्रोसीजर पार्ट 2 वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनडीए एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न। तो पहले मैं एनडीए एग्जामिनेशन की पेपर पैटर्न के ऊपर बातचीत करूंगा। ये जो एनडीए एग्जामिनेशन का पेपर है वो 900 मार्क्स का रहेगा और ये जो पेपर है वो 2 पेपर में डिवाइडेड है। पहला जो है वो पेपर 1 है और जो दूसरा है वो पेपर 2 है। तो पहले मैं पेपर 1 के ऊपर बातचीत करूंगा। पेपर 1 जो है वो मैथमेटिक्स का रहेगा और आपके लिए कंपल्सरी और मैंडेटरी है, क्योंकि आपको पहले मैथमेटिक्स का पेपर देना रहेगा, तभी आप अपना दूसरा पेपर दे पाएंगे। तो ये जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है और उसमें से टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन में आपको मिनिमम 75 मार्क्स स्कोर करने रहेंगे, तभी आप अपना दूसरा पेपर जो है वो दे पाएंगे, आप एलिजिबल रहेंगे दूसरा पेपर देने के लिए। तो पहले आपको मैथमेटिक्स पेपर में 75 मार्क्स स्कोर करने रहेगा और टाइम अलॉटेड है आपके लिए 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना रहेगा मैथमेटिक्स में। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो मैथमेटिक्स पेपर में से पूछे जाते हैं, और वो जो टॉपिक्स है वो है कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, अलजेब्रा है, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथमेटिक्स पेपर में से पूछे जाते हैं। मतलब आपको पूरी क्लास 11th और क्लास 12th के सारे टॉपिक्स याद रहने चाहिए और आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब आप मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो इजीली पास आउट कर पाएंगे। तो ये थी कुछ बेसिक्स बातें मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर। अभी मैं जाऊंगा दूसरे पेपर के ऊपर जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर। ये जो पेपर है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश का रहेगा और जो दूसरा है वो जनरल नॉलेज का रहेगा। तो पहले मैं इंग्लिश के पेपर के ऊपर बात करूंगा। इंग्लिश का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा और उसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का जो पेपर है उसमें से एक क्वेश्चन का 4 मार्क रहेगा और टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली इंग्लिश का पेपर पास आउट कर पाएंगे। इंग्लिश के पेपर को पास आउट करने के लिए लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर के एनडीए एग्जामिनेशन को पास आउट करना रहेगा, तब आप अपना इंग्लिश का पेपर जो है वो इजीली पास आउट कर पाएंगे।
तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश पेपर। और इंग्लिश में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं वो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, फिर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये जो सारे बहुत ही कॉमन जो टॉपिक्स है वो इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये थी कुछ इंग्लिश पेपर के बारे में बातचीत। अभी तो दूसरा पार्ट है वो जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के पेपर में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स जो है वो साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं साइंस की बात करूंगा। साइंस का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है और साइंस में से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पेपर डिवाइडेड रहेंगे। फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बायोलॉजी है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी जो क्वेश्चन पूछने की पेपर स्टाइल। आप साइंस का पेपर इजीली पास आउट कर पाएंगे जब आपको क्लास 11 और क्लास 12 का सारा कॉन्सेप्ट आपको आता होगा और आपको कुछ बेसिक्स भी आनी चाहिए 8th, 9th और 10th क्लास की। तब आप साइंस का जो पेपर है वो इजीली पास आउट कर पाएंगे। अभी मैं बातचीत करूंगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर के ऊपर। ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का रहेगा और उसमें से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स का ज्योग्राफी पेपर रहेगा। और ज्योग्राफी के लिए आपको मेनली इंडियन ज्योग्राफी आनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं। तो ये थी कुछ ज्योग्राफी के बाद। अभी मैं हिस्ट्री के ऊपर आऊंगा। हिस्ट्री का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का रहेगा और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं। तो हिस्ट्री का पेपर के लिए आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में से ही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के पेपर के लिए आपको क्लास 9th और क्लास 10th की हिस्ट्री आनी चाहिए। तो ये थी कुछ हिस्ट्री के पेपर बारे में बातचीत। अभी मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको लास्ट 1 साल के पूरे करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में ज्यादातर 1 साल के ही करंट अफेयर्स आपको पूछे जाते हैं, उससे बाहर के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको अगर लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पता है तो आप इजीली करंट अफेयर्स का पेपर भी पास आउट कर पाएंगे। तो ये थी कुछ एनडीए एग्जामिनेशन की पेपर 2 की पार्ट बी के बारे में बातचीत। So this was some important information about NDA examination paper pattern which you people must be knowing before applying for it. So now I will be telling you or discussing the job opportunities which are with you people. So there are mainly 3 job opportunities in which you can apply for it, and that are Indian Air Force, Indian Army and the Indian Navy. And there are many other posts in which you can apply for it as per your interest. So these were some job opportunities in which you can apply. And now I will be telling you the salaries which you will be getting once you pass out your NDA examination and the SSB interview. And one thing I want to tell you that once you pass out your SSB interview and get into the training, proceed towards the training, at that time only government pays you 56,100 rupees. So when you are training at that time only your salary will be 56,100 rupees. So this was something I want to tell you. Now I will be telling you the salaries of Lieutenant Colonel. The salary of Lieutenant Colonel is between 50,000 to 1,25,000. So the salaries will be varying from 50,000 to 60,000. This depends upon the level, in which level you are. If you are at the level 10, then your salaries will be 60 to 70,000. As the level increases, then your salary will also increase. So this was the salary for Lieutenant Colonel. Now I will be telling you the salary for Magistrate Colonel. The salary of Magistrate Colonel varies from 70,000 to 1,35,000. This also depends upon the level in which level you are. As your level increases, then your salary also increases. One more thing which I wanted to tell you is you will also get some other allowances like medical allowances, educational allowances, flying allowances and many more. Apart from the salary, you will get this additional allowance. So this was something which I want to tell you about the allowance. So now I will be telling you the salaries for Indian Air Force pilot. So the basic salary for Indian Air Force pilot is between 70,000 to 80,000, and you will additionally get 25,000 rupees as an additional allowance to every Indian Air Force pilot. So your salary will become 1,25,000. So this was something I want to tell you about the salaries for Indian Air Force pilot. So now once you get promoted to the wing commander, then your salaries will become 1,25,000. So your mainly your salary will vary from 1,25,000 to 1,50,000. And now if you further get promoted to the group captain, then your salary will be varying from 1,50,000 to 1,75,000.
If you are getting further promoted into the group captain, at that time your salary will become 1,75,000 to 2 lakh. So this was the salary for an Indian Air Force pilot. Now I will be telling you the salary for Indian Navy officer. So the salary for an Indian Navy officer is between 90,000 to 1 lakh rupees, and in this also you will additionally get some other allowance. So your salary will be varying from 1 lakh to 1,25,000. So this was the salary for an Indian Navy officer. So only this much I want to tell you in this video. I hope that you like my video. Please do share, like and comment.